नमस्कार दोस्तों। आज हम फोर्थ हाउस, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट हाउस है कुंडली में, जो कंफर्ट्स और लग्जरी के बारे में बताती है, उसका आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फोर्थ हाउस ये केंद्रीय स्थान भी है। केंद्रीय स्थान में कौन सा हाउसेज आते हैं? फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th। इसे हम केंद्रीय स्थान भी कहते हैं और साथ में विष्णु स्थान भी कहते हैं। फिफ्थ और 9th जो हो गया वो लक्ष्मी स्थान हम लोग कहते हैं। अब हम फोर्थ हाउस से देखते क्या क्या है। फोर्थ हाउस हम देखते हैं मेंटल पीस। अगर हम देखते हैं रिलेशन में, तो रिलेशन में आती है मदर। अगर हम बॉडी पार्ट्स में देखते हैं तो आता है रिब्स, चेस्ट, हार्ट। इसमें हम लग्जरी और कंफर्ट भी देखते हैं, प्रॉपर्टी और व्हीकल भी देखते हैं। और प्रॉपर्टी और व्हीकल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो जिस जिस प्लेनेट फोर्थ हाउस में बैठा होगा या फिर फोर्थ हाउस को देख रहा होगा, उस प्लेनेट के ट्रेड्स हम देख लेंगे। अगर जुपिटर बैठा हुआ यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बड़ा होगा, गाड़ी बड़ा होगा। अगर शनि केतु राहु बैठा होगा तो प्रॉपर्टी थोड़ा पुराना हो सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सीडेंट में भी आ सकता है, मतलब व्हीकल। और घर भी उसी हिसाब से बड़ा होगा। शनि बैठा होगा या शनि देख रहा होगा तो घर जो है पुराना होगा। राहु देख रहा होगा, बड़ा होगा, लेकिन कोई शेप एंड साइज ना होगा, कहीं से भी फूला, कहीं से भी बड़ा हुआ होगा, कहीं से भी बड़ा हुआ होगा। अब फोर्थ हाउस का हम प्रयोग कैसे करते हैं? फोर्थ हाउस का और एक चीज जो ज्यादातर को नहीं पता है, और जो ज्यादातर को पता होता है, उसे हम कहते हैं सुख स्थान। फोर्थ हाउस का सुख स्थान कहते हैं, क्योंकि उसमें मेंटल पीस मिलता है, मदर का भी कंफर्ट मिलता है, प्रॉपर्टी व्हीकल भी अच्छे होते हैं और लग्जरी कंफर्ट भी होते हैं। लेकिन हम इसमें और एक चीज ऐड कर रहे हैं। यह सुख स्थान के साथ साथ यह दुख स्थान भी होता है। जहां कहीं भी प्रॉपर्टी हो तो वह डिस्प्यूट तो होगा ही। तो दुख प्रॉपर्टी की वजह से, व्हीकल्स हो, चोरी का डर या फिर एक्सीडेंट का डर, इंजरी भी होता है, तो वो उसके लिए एक दुख होता है। और एक ईएमआई भरना पड़ता है, वो तो दुख है ही। लग्जरी कंफर्ट भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और फोर्थ हाउस अभी के टाइम पे बहुत वाइटल इसलिए है, ये हिडन रिलेशन के बारे में बताती है। हिडन रिलेशन, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो और वो काबिलियत से उसको छुपा रहा हो, तो आप जान लो कि फोर्थ हाउस वहां पर इन्वॉल्व है। अगर वो शादीशुदा हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो, तो उसका कुंडली में 4, 5, 8 या 4, 5, 12 ये आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ हाउस में और एक जो खराबी है, मतलब वाइटल, जिसके लिए हम कहते हैं फोर्थ हाउस दुख स्थान, इसलिए और भी कहा जाता है। फोर्थ हाउस अगर 1 और 10 से मिल जाए तो कोई भी मेल में स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। स्पर्म क्वालिटी या फिर स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है। अगर यही कॉम्बिनेशन फीमेल में हो तो बच्चे ना होने का इंडिकेशन है। बच्चे ना होने का इंडिकेशन जो है वो ज्यादा हमें मिल जाएंगे पामिस्ट्री में। और साथ में हम थोड़ा एस्ट्रो को भी अगर लिंक कर ले तो हमें कंफर्म हो सकता है कि बच्चे होने वाला है या नहीं। तो 1, 4, 10 को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। जिस किसी का भी चार्ट में 1, 4, 10 ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट में हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसमें ऑटो इम्यून डिजीज का एक संभावना बनता है। और उसका जो एंटीबॉडीज है डिफेंसिव सिस्टम में वो कमजोर पड़ जाता है। तो कोई भी अगर छोटा सा छोटा बीमार भी हो उसको, तो उसके रिकवरी में बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है। और एजुकेशन भी हम देखते हैं फोर्थ हाउस से,
क्योंकि केपी सिस्टम में प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन जो होता है वो होता है फोर्थ हाउस। अगर कोई पेरेंट्स पूछे कि मेरा बच्चे का एजुकेशन कैसा रहेगा, अगर उसके चार्ट में अगर हमें मिल जाए 4, 5, 9, 11 ज़्यादा से ज़्यादा प्लेनेट में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा हमेशा इंटेलिजेंट और अच्छे खासे मार्क्स लाने वाला होगा, A+ ग्रेड का स्टूडेंट है ये। अगर उसमें सिंपल आ जाए 4, 11 फिर भी A ग्रेड, 5, 11 अगर आ जाए, अब हम ये कैसे बता रहे हैं 4, 5, 9 में फोर्थ का लॉर्ड अगर 9th या 11th या 5th के साथ अगर कंबाइन करे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। उसी तरह फोर्थ का लॉर्ड 11th का अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो A ग्रेड मार्क्स लाएगा। अगर 4, 5, 9 है तो C ग्रेड। तो ये बेसिकली बच्चे मार्क्स कैसे लाते हैं, बच्चे मार्क्स कैसे लाएंगे, ये हमें अगर कोई पूछता है आफ्टर द एग्जामिनेशन तो हम पर्सनल ज्योतिष लेते हैं। अगर पर्सनल ज्योतिष में हमें ए वाले नंबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया अकॉर्डिंगली ये A ग्रेड, A+, ये भी A, ये B+, ये C, और अगर 3, 6, 8 आ जाए तो ये फेल, और अगर ये दोनों मिक्स आ जाए तो 1-2 पेपर में उच्च नीच हो सकता है। बाकी धन्यवाद, आप ट्यून होते रहिए। मेरा ये आज 4th हाउस का वीडियो था, कल मैं 5th हाउस का वीडियो लाऊंगा, तो उसे हम देख सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ होने का कितना कितना पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं है। 4th हाउस मैंने यहाँ चाइल्ड बर्थ लिया, ये रोकता है, 5th हाउस है वो चाइल्ड बर्थ करवाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।